में वो भी कहते बड़ा दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। दावा करते हैं, जनता के बीच में आके खड़े हो जाए, फिर जी कभी इधर आते पता लग जाए। कभी नहीं आते यहाँ। राम मंदिर बनवाया भाजपा ने, कम से कम मंदिरों का ख्याल कर लिया। हम जावे हुआ जे हुआ बैठा बा सर, माहौल से हमसे कोई मतलब नहीं है जी। हमसे ये जानवर से मतलब है। हाँ। दिन भर काम करते हैं, रात के सांड रखाते हैं जी। इसका देख रहे हैं लोग बंधु लाइव, और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, और हमारे आसपास आप देख पा रहे होंगे काफी ग्रामीण जमा है, और इनसे हम चुनाव से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे कि यहाँ पर उपचुनाव होना है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, किसका कैसे क्या माहौल है और सरकार कैसी चल रही है, इनके सरकार को लेकर इनकी क्या राय है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? क्या देख रहे हैं क्षेत्र में किसका बढ़िया माहौल चल रहा है? चुनाव बहुत नजदीक आ गया, अब तो मान लीजिए महीना 10 दिन मान के चलिए, महीने भर बचा है, उसके बाद कहीं न कहीं चुनाव डिसाइड हो जाएगा। अब भाजपा को छोड़ के लगभग प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, तो क्या लग रहा है किसका माहौल बढ़िया है क्षेत्र में? माहौल तो जो काम किया है उसी का रहेगा। तो कौन काम किया है तो आप ही बताएंगे? समाजवादी पार्टी। अच्छा, मतलब आप समाजवादी पार्टी ने यहाँ काम किया है। ऐसा बाबा गोरखनाथ क्यों नहीं यहाँ पे? वो भी तो विकास, हमने तो शकल नहीं देखा है उनकी। अच्छा हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में वो भी कहते बड़ा दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। दावा करते हैं, जनता के बीच में आके खड़े हो जाए, फिर जी कभी इधर आते पता लग जाए। कभी नहीं आते यहाँ। तो अब की बार हम शकल अच्छा आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, विकास जैसे राम मंदिर बनवाया भाजपा ने, कम से कम मंदिरों का ख्याल कर लिया। हम जावे हुआ जे हुआ बैठा बा सगर जोन ले जा 10-20 रुपया उन्हें के दे के आओ, जोन ले रहा बहुत दे के आओ। अरे आपसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा वहाँ जाके, वो कहे ऐसे करो ये करो। अच्छा 500 क्यों लाओ? तो कहाँ से दे भैया? दिहाड़ी करब यहाँ खेती रखाऊ कि उनका 500 क्यों रुपया दिया चला। चलिए, तो अब की बार आपकी तरफ से समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत है। सबसे ज्यादा समस्या है जानवर है। हाँ, जानवरों के बारे में तो हमने पूछा नहीं आपसे, क्या समस्या जानवरों की? सबसे ज्यादा समस्या जानवर की। अभी सुना इधर कहीं घटना भी हुई थी। घटना यहीं पे हुई थी। अच्छा, रात में आए थे, उनको निकाल के यहाँ से ले गए ट्राली से। अच्छा, तब उनकी जान बची। अच्छा, मतलब यहाँ पे जानवरों का आतंक सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कत है जानवरों को। जैसे कहाँ तक फोन लगा, कोई यहाँ प्रशासन तक नहीं आया। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि जो आया था उसके गाड़ी में ठोक दिया, वो भी भाग गया। अच्छा, बताओ, 100 नंबर आई थी, उसका बमड़ा उखाड़ दिया, वो भी चले गए। अच्छा, उसको उस पर भी हमला बोल दिया। हाँ? अच्छा, तो जैसे यहाँ पे कोई SDM लेखपाल या कोई भी तहसील से या कोई नहीं आया आज तक, कोई नहीं आया। तब भैया तो बड़ी समस्या है। और लोगों से जुड़ते हैं भैया, क्या नाम हुआ? राजेंद्र सर। क्या देख रहे हैं कि क्षेत्र में किसका बढ़िया माहौल चल रहा है और किसने यहाँ अच्छा काम किया है? सर, माहौल से हमसे कोई मतलब नहीं है जी। हमसे ये जानवर से मतलब है। हाँ। दिन भर काम करते हैं, रात के सांड रखाते हैं जी। इसका कोई मतलब नहीं बनता जी। मतलब आप कहीं ना कहीं समस्या से ग्रसित हैं जी। बाकी आपसे राजनीति हमारे गाँव में ललकीपुरा बगल में पड़ता है। 3 आदमी को हम आ रहा था जी, और कल भी हमारे घर के औरतन को खेदा था। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे भी सांडों का जी 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 बहुत ज्यादा हो रहा है जी। तो दिन भर हम काम करते हैं, रात में सांड रखाते हैं जी जी। इसलिए सर, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये मतलब कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा परेशान है समस्याओं से, इसलिए आपका देखिए, तो अब ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि जो राजनीति से कोई सरोकार इनका नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित है, चाहे वो सांड की समस्या हो या अन्य कई समस्याएं क्षेत्र में जो है उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं, और कहीं ना कहीं इनके बातें आप देख रहे होंगे कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। तो इस बार आपने कह दिया आपसे मतलब नहीं, तो आपसे पूछना भी नहीं बनता। भैया क्या नाम हुआ? क्या देख रहे हैं इस बार क्षेत्र में किसका बढ़िया माहौल चल रहा है? माहौल क्या देखा जाए, यहाँ पहले अपनी खेती बाड़ी देखा जाए, माहौल देखा जाए। मतलब क्षेत्र काफी ज्यादा प्रभावित है। इतना प्रभावित है, इतना प्रभावित है खेत। बताइए, लोग दिन भर काम करें, शाम को अपने खेत में जाके बैठे, फिर सुबह उनको नहीं है, फिर भी उनको सुबह ड्यूटी जाना है, रात भर यहाँ खेती रखा है, सुबह ड्यूटी जाए। इस प्रकार से वो क्या करेंगे? तो जैसे कि ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है जानवरों की, पूरे विधानसभा में हम आज तक जिस कोने भी गए, जिस बाजार में गए, जिस चौराहे पे गए, अगर वहां पे हमने पूछी कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सब ने एक मुखर होकर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ जानवरों की है। तो क्या प्रशासन एकदम से मूक दर्शक बन गया है या कोई जनप्रतिनिधि है? कोई यहाँ प्रशासन देखने के लिए नहीं आता है कि वो आदमी मर गया या जिंदा है। जैसे ग्राम प्रधान, अब आज 4 दिन से ये बाबा जी को मान लीजिए गाय मारा है, कोई दिखाई दिया नहीं? गाली गलौज में तुलना करिए थोड़ा सा नहीं, क्यों यहाँ कोई गाली गलौज वाली बात नहीं। कोई अधिकारी वैसे अभी रोड पर कोई गिर जाए जी जी,
चोट खा जाए उसको आज आदमी उठाने नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? हम आपकी गुस्सा को समझ रहे हैं, लेकिन किसी को इस तरह गाली नहीं देना चाहिए। आप अपनी समस्या को भाई वो साधारण भाषा में नहीं, आप मान लीजिए वो नेता हैं, चाहे अवधेश मंत्री हो, चाहे गोरखनाथ बाबा हो, अगर उन्होंने ऐसा सुना तो इसका कोई उपचार कराया? क्यों नहीं कराया? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए था यहाँ पे, पीड़ितों से मिलना चाहिए था। उनको आंख से नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए उनको कौन दवा इलाज कराए? जी नहीं, कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। महारानी स्कूल जैसे सरकार लगातार दावा करे कि हम क्षेत्र में हम लोग रात भर या दिन भर काम कर रहे हैं, रात को गाय रखाएं, बछवा रखाएं, सुबह हमको फिर तो ड्यूटी करना है। मान लीजिए सुबह हम ड्यूटी गए तो रात दिन हम मेहनत करेंगे, कितने दिन चलेंगे? जी नहीं, तो अगर देखा जाए तो अब 2017 में जब यहाँ पे 2014 से लेकर मान लीजिए जब से यहाँ भाजपा सरकार, तो क्या आपने वोट नहीं दिया था? आपने भी तो अपना मतदान तो किया ही होगा। वो तो करना है मतदान, लेकिन जिस मुद्दे पे कहीं ना कहीं आपने वोट किया था, वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब हो चुका है ना क्षेत्र से। कुछ नहीं गायब हुआ भैया। ऐसा है कि पहला मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ से जानवरों को कहीं ले जाके गौशाला में कराया जाए। कहीं ना कहीं उनको कहीं भी किया जाए, वो गौशाला कराएं या कहीं भी करवाएं, लेकिन हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। अब रात भर सब धान रखाते हैं और दिन भर काम करते हैं, क्या करें हम लोग? मजबूरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो गई, और रात में अकेले बैठे रहते हैं, कोई भी जानवर मार सकता है। जी जैसे कि घटनाएं क्षेत्र में सुनाने को मिली, कहीं मान लीजिए यहाँ 10-20 लोग थे जी, तब उनको जाके बचा पाए। जी अगर मान लीजिए इसी पर 1-2 लोग होते तो क्या उनको बचा पाते? जब सिपाही और दरोगा आके उनकी गाड़ी तोड़ गए और भाग गए, तो यहाँ 2 लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्या बड़ी हो चली है। वो तो गांव किनारे रहे, वो बच गए कल। तो जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ पे मौजूद था। ये अस्करन ढोली गांव ग्राम सभा है, मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में है, और ये विकास खंड भी मिल्कीपुर है और विधानसभा भी मिल्कीपुर है। यहाँ पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये काफ़ी अहम सीट बन गई है। और इस सीट पर देखा जाए तो पूरे विश्व की नज़रें टिकी हुई हैं कि यहाँ पर क्या परिणाम आता है और जनता का क्या मत है, यहाँ पे जो जनमत है वो किस तरफ जा रहा है, ऐसा देखने को भी मिलेगा। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब भाजपा यहाँ से लोकसभा चुनाव हार गई, अयोध्या हार गई, तो पूरे विश्व में लगभग उसकी भाजपा की किरकिरी हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं इस अपने हार के दर्द को मरहम के रूप में इस मिल्कीपुर सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए भाजपा जोर एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ऐसे में अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी तमाम समस्याएं हैं। जबकि अगर ये 2 साल छोड़ दिया जाए, 2022 के चुनाव में यहाँ पर बाबा गोरखनाथ को हरा के वापस फिर अवधेश प्रसाद इस सीट पर विधायक बने। इसके पहले 5 साल जो है यहाँ पर भाजपा के ही विधायक थे। ऐसे में ये जानवरों की समस्या ने इतना विकराल रूप यहाँ लिया, तो इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि और चाहे वो प्रशासन, किसी पे भी आप अगर कहते हैं, तो ऐसे में दोनों तब जो वर्ग है, चाहे वो आप प्रशासन को ले लीजिए या फिर आप जनप्रतिनिधियों को लीजिए, इनका ढुलमुल ही रवैया देखने को मिलेगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या बन गई कि लोग अब ये लोगों के जान पर बनाई है। ऐसे में जानवरों के हमले में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कई लोग घायल हो चुके हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। इसमें कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र रहा कि ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 2000 इस उपचुनाव में ऊंट किस करोड़ बैठता है और जनता यहाँ पर किसको विधायक चुनेगी और किसके पक्ष में यहाँ पर मतदान होगा, यह अभी समय के गर्भ में है। आने वाला समय बताएगा कि यहाँ का जो है विधायक कौन होगा। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरें, चुनाव से संबंधित खबरें दिखाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।